राजस्थान के मजदूर संगठन इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने नव वर्ष 2022 के मौके पर पूरे देश और प्रदेश की जनता के साथ ही तमाम मजदूर साथियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें 11 वर्षों से लगातार प्रदेश अध्यक्ष बनाने और उनमें विश्वास कायम रखने को लेकर बधाई दी। श्रीमाली ने कहा कि मजदूर साथियों का मेरे प्रति विश्वास ही है, जिसके बूते लगातार इस पद पर रहते हुए मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। किसान आंदोलन को लेकर भी श्रीमाली ने अपनी ओर से बड़ा समर्थन देने की बात कहते हुए उनके समर्थन में बड़ी संख्या में मजदूरों के साथ बेस लेकर पहुंचे थे और किसानों को इंटक का समर्थन दिया था। सभी को नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारे लिए, मेवाड़ वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए अच्छा रहे, क्योंकि पिछला समय बहुत ही बुरा गुजरा जब पूरे देश और दुनिया में कोरोना से लोग त्रस्त थे और उसमें भी सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग त्रस्त रहे। तो प्रभु से कामना करते हैं कि ये वर्ष अच्छा निकलेगा। और आप लगातार तीसरी बार इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और आपने मेवाड़ की धरा का नाम रोशन करा है। और ऐसे में आपके आगे आगामी क्या मजदूरों के लिए और किसानों के लिए, जब किसान इतना त्राहिमाम था देश का, तो आप क्या करना चाहेंगे? आपका अगला संघर्ष क्या रहेगा? मैं सबसे पहले तो अपने मजदूर साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2011 से लगाकर अभी तक जो मुझ पे भरोसा करके, विश्वास करके लगातार मुझे तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनके लिए सेवा के लिए संकल्पबद्ध हूं। आपने सही कहा है कि किसानों के पिछले समय बहुत ही मुसीबतों से गुजरे और 1 साल तक किसानों को आंदोलन करना पड़ा, और मैं भाग्यशाली हूं कि किसानों का समर्थन देने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से सबसे पहले शाजापुर बॉर्डर पर 15 बसों का जत्था लेके मैं ही पहुंचा था और हमने इंटक का 9 लाख मजदूरों के तरफ से समर्थन दिया था। हम आगामी, जब तक किसानों के मजदूरों को निरस्त नहीं कर दिया जाता और मजदूरों के काले कानून वापस नहीं लेती है मोदी सरकार, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि पूंजी परस्त नीतियां बनाकर इस देश को आर्थिक गुलाम बनाकर कुछ चंद परिवारों को लाभान्वित करने की जो मंशा है, ये सरकार की हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये देश करोड़ों और लाखों मजदूर और किसानों का है। उनके पसीने से ये देश आज पल्वित हो रहा है, लेकिन अडानी और अंबानी के हाथों में इस देश को सौंपकर पूरे देश के 135 करोड़ लोगों की संपत्ति और पसीने की कमाई को पौने पौने दामों में जो हमारे लाभ कमाने वाले कारखाने हैं उनको बेचने की जो साजिश रची जा रही है, मैं इंटक का प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये कहना चाहता हूं कि इस संघर्ष में हम आगे रहेंगे और ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे।